अभी 2 महीने पहले ही मेरी शादी लक्ष्मी से हुई थी। लक्ष्मी स्वभाव की बड़ी शांत और घर के कामों में कुशल थी। 2 महीने में ही ऐसा लगने लगा कि जैसे हमारा जन्म जन्म का साथ है। लक्ष्मी मेरे माता पिता का बहुत ख्याल रखती, उनकी खूब सेवा करती, जिसे देख मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था। मेरे माता पिता गांव में रहते थे और मैं एक प्राइवेट नौकरी करता था शहर में। शादी के बाद एकदम लक्ष्मी को साथ ले जाने में थोड़ी मुश्किल थी। किराए के अच्छे घर का इंतजाम करना था और थोड़ा पैसा भी जोड़ना था। इसलिए मैं शादी के बाद कुछ दिनों बाद ही शहर में अपनी नौकरी पर लौट गया। लक्ष्मी कुछ दिनों के लिए अपने मायके में रहने के लिए गई। आज मैं उसे बहुत दिनों बाद उसके मायके में मिलने जा रहा था पहली बार। शादी के बाद पहली बार ससुराल में वो एक दिन की छुट्टी लेकर उससे मिलने आया था। आते वक्त पहली बस छूट गई थी तो 8 के बदले 10:15 बजे पहुंचा ही था। दामाद पहली बार घर आए तो खाना गर्म ही परोसा जाना था। अम्मा ने खीर शाम में ही बना ली थी। पूरी सिर्फ खाते वक्त तला जाना था। पूरी तलने और खाने पीने में आधी रात बीत गई। फिर सालियों और साले घेरे बैठे, शहर के बारे में अतरंगी सवाल पूछते रहे। मैं भी बिना चिढ़े और उकताए प्यार से सब बता रहा था, मगर नजरें अपनी दुल्हन के आलता लगे पांव, तो कभी लाल चूड़ियों तो कभी पाजेब से उलझ रही थी। माँ ने नीचे से कोई रात के 2 बजे हार कर आवाज लगाई। तब सब नीचे उतरने लगे, मगर मैं रुक गया, उसको भी इशारे में रोक लिया। अब चारपाई पर उसके पास बैठे हुए मैंने अपनी नौकरी की व्यस्तताएं बताई। वो चुपचाप सुन रही थी। तुम बोलोगी नहीं? कुछ कहो ना कुछ, मैंने इसरार किया, मगर अब भी वो खामोश ही रही। मैंने लक्ष्मी के मुंह को अपनी तरफ घुमाया। अरे तुम रो रही हो? क्यों रो रही हो? बाप रे, इतना दुखी किया मैंने तुम्हें? नहीं, बस आप वहां जाकर भूल जाते हैं, ना हमको फोन करते हैं ना कुछ। बोलते हुए फिर सुबकने लगी। पगली हो तुम, समझो जरा मेरी व्यस्तताओं को। सब मैं हम दोनों के लिए ही तो कर रहा हूँ। बस थोड़े पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो तुम्हें भी साथ ले चलूंगा। कहते हुए उसने आंसुओं को पोंछ दिया। पता नहीं फिर रात कैसे निकली और कैसे सुबह हो गई। मेरी नींद खुली तो वो चारपाई पर नहीं थी। आसपास कोई नहीं था। 10 बजे वाली बस पकड़नी थी तो जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। आलू के पराठे और दही सासू माँ ने खिलाया। ससुर जी अपने स्कूटर से बस स्टॉप छोड़ने के लिए जाने वाले थे। दरवाजे पर साले सालियों के साथ बगल की कुछ औरतें आ खड़ी हो गई थी दामाद जी को देखने के लिए। किवाड़ का पल्ला पकड़े नम आंखें लिए मेरी दुल्हन भी खड़ी थी। जी में आया कि जाकर उसको एक बार गले से लगा लूं, मगर ससुराल और बड़े छोटों के लिहाज ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। उसके भोले चेहरे को नजरों में कैद करके ससुर जी के साथ स्कूटर पर बैठ मैं निकल गया, मगर मन से मन ने वादा किया कि अगली बार मैं अपनी स्कूटर लेकर आऊंगा और उसे अपने साथ ले जाऊंगा। दोस्तों, पोस्ट पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।